भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा जशपुर जिले से के खुड़ियारानी से प्रारंभ हुई है और आज ये जशपुर जिले की तीनों विधानसभा पे अपनी यात्रा पूरी कर ली है। और आप देखेंगे कि इस यात्रा को लोगों ने काफ़ी जगह जगह उत्साह के साथ में इनको स्वागत किया है और लोगों ने अपनी बातें भी कही है कि और वो इस भाजपा से क्या अपेक्षा रखते हैं। इस बारे में इस यात्रा के साथ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी भी इसमें हैं। आइए अपन उनसे बात करते हैं कि वो क्या इस यात्रा का अनुभव कैसा रहा। नारायण चंदेल जी, अपन नारायण चंदेल जी से इस यात्रा का अनुभव सुनते हैं कि वो जशपुर जिले की तीनों विधानसभा में उनको कैसा उत्साह देखने को मिला है। नारायण चंदेल जी, आप बताएंगे तीनों विधानसभा में आपकी यात्रा पूरी हो गई है और इसमें क्या अनुभव आप देख रहे हैं। 15 तारीख से कुमार दिलीप सिंह जूदेव की जन्मभूमि जशपुर से भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने इसको रवाना किया है। इस यात्रा में हमारे साथ में क्षेत्र की सांसद आदरणीय गोमती साय जी, रामविचार नेताम जी, विष्णु साय जी, मोतीलाल साहू जी, अनुराग सिंह देव जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता शामिल हैं। हमारा जो अनुभव है, हम जशपुर से इस यात्रा का आगाज किए। जशपुर में स्टेडियम में एक बड़ी सभा हुई, गांव-गांव से लोग आए थे, बरसते पानी में आए थे और हमने जो अनुभव किया जशपुर जिले की तीनों विधानसभा में, जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव, पूरे रास्ते भर, पूरे मार्ग में, चाहे वो छोटे गांव हों या कस्बे हों, लोग घंटों इंतजार करके यात्रा का स्वागत किए, अभिनंदन किए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने नेता हैं उनके विचारों को उन्होंने सुना और जिस उत्साह के साथ में स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ रथ का, इस परिवर्तन रथ का, यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की आंधी चलना शुरू हो गया है। निश्चित रूप से नारायण चंदेल जी का कहना है कि परिवर्तन की आंधी शुरू हो गई है और जशपुर जिले में इनका कहना है कि यहाँ पर दिलीप सिंह जूदेव ने जो आंधी 2003 में देखी थी, वही आंधी इन दिनों फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं इस यात्रा में हमारे विजय बघेल जी भी हैं और उनसे जानना चाहूँगा कि लोगों ने क्या सुझाव दिए हैं, अपने जो भाजपा से लोग क्या अपेक्षा रहते हैं। विजय बघेल जी, आप बताएंगे कि इस इसमें मोतीलाल साहू जी हैं हमारे साथ में और इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या सुझाव दिए हैं यहाँ पर और वो कैसे इन किसानों के सुझाव को पूरा करने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। ये परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है, ये जनता की आवाज़ है। परिवर्तन जो 5 साल तक भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को दागदार किया है, बदनाम किया है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है। ये परिवर्तन की बयार उसी को देखते हुए है। अब जनता कह रही है कि अब नहीं सहेंगे, इस झूठी कांग्रेस की सरकार को बदल के रहेंगे। ये जनता की आवाज़ है। भाजपा के सभी नेता अब परिवर्तन की बात कह रहे हैं और इनमें काफ़ी सुदृढ़ होकर ये अपनी बात भी कह रहे हैं और हमारे जशपुर जिले की सांसद गोमती साय जी भी उपस्थित हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यात्रा का उनका कैसा अनुभव है। जशपुर जिले में लोगों ने इस बार तीनों सीटें जिताने के लिए इनसे क्या वायदा किया है। गोमती साय जी, आप बताएंगे कि आप तीनों सीटों में जो भाजपा यहाँ पर हार चुकी थी, उसमें आप किस तरह से अब जीतने का आप एक सपना देख रही हैं। देखिए, जिस तरह से खुड़ियारानी जशपुर की धरती से माँ खुड़ियारानी का आशीर्वाद लेकर के ये यात्रा का आरंभ हुआ है और जशपुर से लेकर के कुनकुरी से लेकर के पत्थलगांव के पड़ाव में तीनों विधानसभा में हम लोग रथ परिवर्तन यात्रा के रूप में निकला है और तीनों विधानसभा में एक हर्ष और उल्लास के साथ जिस तरह से परिवर्तन होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकने का जो मन में उत्साह जाग गया है, ये लहर मतलब बताता है, साबित करता है कि ये इस बार तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये जनता का उपस्थिति साबित करता है। आप देख सकते हैं कि भाजपा के सभी
नेताओं में अच्छा खासा उत्साह है, क्योंकि जसपुर में ये यात्रा प्रारंभ हुई है और आज जसपुर के अंतिम छोर में पहुंच गई है। और इनका उत्साह को देखते हुए निश्चित रूप से भाजपा अपने तीनों विधानसभा को फिर से समेटने की कोशिश करेगी और ऐसा विश्वास है। पत्थलगांव से मैं रमेश शर्मा, IBC 24 के लिए।